तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आज का जो हमारा पार्ट है वो है ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमने एपी में एरिथमेटिक मीन किया हुआ था वैसे ही सेम है ये ज्योमेट्रिक मीन। प्रोसेस भी लगभग सेम वैसे ही आने वाला है। एरिथमेटिक मीन को हम ए से डिनोट करते थे, ज्योमेट्रिक मीन को हम जी से डिनोट करेंगे। तो लेट कर लेते हैं। लेट अगर दो नंबर का हमको जीएम फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने क्या किया, लेट कर लिया। लेट टू पॉजिटिव नंबर बी ए एंड बी। ए और बी दो पॉजिटिव नंबर ले लिया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉजिटिव नंबर का ही लेना है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं फाइंड आउट हो पाएगा। तो देखिए, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर ए और बी है और उनका ज्योमेट्रिक मीन हमने लेट कर लिया है, कैपिटल जी है, तो ए, कैपिटल जी और बी ये किस में होंगे? जीपी में। तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है वो इक्वल कर देते हैं। तो जी अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन जी। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जैसे ही करोगे तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा और यहाँ से जी की वैल्यू जो है वो अंडर रूट ए बी आ जाएगी। तो जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ये फॉर्मूला हमारा ज्योमेट्रिक मीन का हो जाएगा। तो दो नंबर का अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो उन दोनों का प्रोडक्ट करके उनका अंडर रूट ले लेंगे। अब कोई पूछे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर ज्योमेट्रिक मीन हम नहीं फाइंड आउट करेंगे। पॉजिटिव नंबर का ही लेना है। अब ज्योमेट्रिक मीन या रूट ए बी टू नंबर के लिए हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए और बी दो है तो इनका ज्योमेट्रिक मीन हो गया ए बी टू द पावर 1/2। तो अगर ए बी सी थ्री नंबर है तो इनका ज्योमेट्रिक मीन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी सी टू द पावर 1/3। जैसे ये अंडर रूट ऑफ ए बी है तो ये क्यूब रूट ऑफ ए बी सी हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हमारे पास n है, a1 a2 a3 से लेके an तक है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन g इक्वल टू क्या हो जाएगा? nth रूट ऑफ a1 a2 a3 अप टू डैश डैश an। तो ये ज्योमेट्रिक मीन के कुछ रिजल्ट हो जाएंगे। सेम है, जैसे 2 नंबर का है 3 नंबर का है वैसे n नंबर का भी है। तो n की भी ज़रूरत पड़ेगी हमको कि n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसमें क्या होता था, सबको प्लस करके डिवाइडेड बाई n कर देते थे, क्योंकि दो नंबर को टू a प्लस बी बाई टू होता था, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होता था। बस यहाँ पावर में हो जाएगा। यहाँ ए बी की पावर 1/2, ए बी सी की पावर 1/3। तो इस तरह nth रूट जो है वो ये हो जाएगा। अगर a1 a2 a3 an हमारे पास गिवन है और उनका अगर हमें निकालना है ज्योमेट्रिक मीन तो nth रूट ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा इन सभी को। अब अगर हमें, जैसे हमने वहाँ पर दो नंबर लेट किए थे ए और बी और उसमें हमने कई सारे एरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराए थे और उनकी वैल्यू निकाली थी, वैसे ही यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन की भी वैल्यू निकालते हैं। तो लिख लेते हैं, हेडिंग है हमारी insert n geometric mean between two number a and b। a और b के मिड में हम n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराएंगे, g1 g2 g3 से लेके gn तक, और उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वहाँ पर अगर आपको याद हो बिल्कुल पैरेलल चलेगा रिजल्ट। वहाँ पर हम क्या करते थे, दो नंबर हमारे पास ए और बी होते थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होते थे? n+2, क्योंकि दो ये
और n जो है वो इंसर्ट कराए तो n+2, तो हम l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके d फाइंड आउट कर लेते थे AP के केस में। यहाँ पर हम d की जगह कॉमन डिफरेंस की जगह कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे, और जैसे वहाँ पर a1 इक्वल टू a प्लस डी होता था, यहाँ पर a1 इक्वल टू g1 इक्वल टू a इंटू आर हो जाएगा, g2 इक्वल टू ए आर स्क्वायर हो जाएगा, जैसे वहाँ पर a+2d होता था, gn इक्वल टू ए आर टू द पावर n हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। तो ए बी के मिड में g1 g2 g3 से लेके gn तक हमने लेट कर लिया। फर्स्ट टर्म जो है वो a हो गया, लास्ट टर्म l इक्वल टू क्या हो गया b, और टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्म वो हो जाएगा n+2, जितने भी इंसर्ट कराए हैं +2 करके, क्योंकि 2 टर्म a और b एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, l इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1। चलो इसमें स्मॉल r ही ले लेते हैं क्योंकि कैपिटल R का तो कोई यूज़ हुआ नहीं है। तो l इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1, तो b इक्वल टू a r टू द पावर, और नंबर ऑफ टर्म को हम यहाँ कैपिटल N ले लेते हैं, ये जो है वो कैपिटल N है। तो n+2 माइनस 1, तो b अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी r टू द पावर n+1। यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, b अपॉन a की होल पावर 1 अपॉन n+1। तो ये हमारी r की वैल्यू आ गई। अब हमें g1 निकालना है, तो g1 इक्वल टू a इंटू आर, तो a इंटू बी अपॉन a की होल पावर 1 अपॉन n+1। सिमिलरली g2 ए आर स्क्वायर हो जाएगा। आपको याद होगा ना कि जीपी में हम क्या टर्म लेट करते थे, a फिर ए आर फिर ए आर स्क्वायर, ऐसे तो लेट करते थे ए आर स्क्वायर। तो ये a हो गया, तो ये g1 हो गया, ये g2 हो गया, g2 ए आर स्क्वायर हो गया। तो a इंटू बी अपॉन ए की होल पावर 2 अपॉन n+1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर की पावर। सिमिलरली gn की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर टू द पावर n, तो a और b अपॉन a की होल पावर n अपॉन n+1। तो ये सारे के सारी वैल्यूज़ हमारी g1 g2 g3 इन सब की वैल्यू आ जाएगी। तो जब वो अलग अलग हमसे कहेंगे निकालने के लिए तो हम ऐसे करेंगे। जैसे वहाँ पर आपको याद होगा कि जो n एरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराए थे उनके सम का एक रिजल्ट था, क्या होता था, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an इक्वल टू n टाइम्स a प्लस b बाई 2। उनके एरिथमेटिक मीन का n टाइम्स होता था, उनके मतलब जो दो नंबर a और b है। तो क्या फार्मूला होता था, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an इक्वल टू n टाइम्स am ऑफ टू नंबर मीन्स a प्लस b बाई 2, n टाइम्स a प्लस b बाई 2। तो यहाँ पर प्लस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा, यहाँ पर हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो लिख लेते हैं, इन्हीं में से एक हेडिंग फिर हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ n inserted geometric mean तो g1 g2 g3 gn जितने भी हैं उनका सबका प्रोडक्ट करता है। तो g1 इंटू g2 इंटू g3 अप टू gn। तो क्या हो जाएगा, g1 की वैल्यू है a b अपॉन a की होल पावर 1 अपॉन n+1, फिर a b अपॉन a की होल पावर 2 अपॉन n+1, a b अपॉन a की होल पावर 3 अपॉन n+1। ये g3 है, ये g1 है, ये g2 है, और ये जो है वो g3 है। सिमिलरली a इंटू बी अपॉन a की होल पावर n अपॉन n+1। ए को जब n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू द पावर n हो जाएगा।
और इन सब में b अपॉन ए बेस सेम है, तो बेस सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b अपॉन ए की होल पावर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 अपॉन एन प्लस 1, 2 अपॉन एन प्लस 1, तो ये 1 अपॉन एन प्लस 1, 2 अपॉन एन प्लस 1 से लेके n अपॉन एन प्लस 1, तो ए टू द पावर n b अपॉन ए की होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक आ जाएगा ये, तो ए टू द पावर n b अपॉन ए की होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 और एक हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो ए टू द पावर n b टू द पावर n बाई 2 अपॉन ए टू द पावर n बाई, ए और ए को एक साथ ले लेंगे, तो ए टू द पावर n बाई 2 और b टू द पावर n बाई 2। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो आया G1, G2, G3 से लेकर Gn इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी और उसकी होल पावर n, क्योंकि ए बी रूट ए बी का मतलब ए बी की पावर 1/2 और उसकी पावर n, तो n/2 हो जाएगा। तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का nth पावर होता है, वहाँ पर क्या था उनके एरिथमेटिक मीन का n टाइम्स होता था, यहाँ पर उनके ज्योमेट्रिक मीन का nth पावर होता है, बस ये ध्यान रखना है। और इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं, जैसे वहाँ पर उसको करने के दो मेथड थे, तो इसको भी करने के दो मेथड हो सकते हैं। ये एक रिज़ल्ट है जो इम्पोर्टेंट है, हमको ध्यान रखना है। ये तो नॉर्मली हमने G1, G2, G3 निकाला था, तो उनकी वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया। तो क्या इसका दूसरा मेथड पॉसिबल है क्या? कोई कुछ बोल नहीं रहा, बताओ भाई, क्या इसका दूसरा मेथड भी निकाल सकते हो? ऐसा कुछ हो सकता है? कौन बताएगा दूसरा मेथड? सोच लो। बताओ भाई, कोई बताएगा? चलो मैं टाइम देता हूँ इसको, सोचो फिर बताओ। एक क्वेश्चन लिखते हैं इसका। Insert 7 geometric mean. Insert 7 geometric mean between two number 2 and 162. 2 और 162 के मिड में 7 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं और उनकी वैल्यू बतानी है। एक 2 है और एक 162 है, इसके बीच में 7 G1, G2, G3, G4, G5, G6 और G7।
आ रहा है समझ में? क्या करेंगे, ए की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 162 है, तो सबसे पहला काम हमें आर फाइंड आउट करना है। आर कैसे फाइंड आउट होगा, एल इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। एन कितना हो जाएगा, 7 + 2 यानी कि 9, क्योंकि 7 तो इंसर्ट कराने हैं और 2 नंबर और है, तो 162 इक्वल टू 2 आर टू द पावर 9 माइनस 1। 2 से कट कर दिया इसको, 2 8 जा 2 1 जा, आर टू द पावर 8 हो गया। अब 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो लेकिन यहाँ तो 8 लानी है हमको, तो ठीक है आर को इधर भेज दो, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, √3 आ जाएगा। अब r की वैल्यू आ गई, तो g1 आ जाएगा a इंटू आर, तो 2√3। सिमिलरली ऐसे ही सारे के सारे आ जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो पहला हो गया g1 इक्वल टू कितना हो गया, r की वैल्यू √3 हो गई, तो g1 इक्वल टू a इंटू आर, तो 2√3। तो 2√3 के बाद फिर g2 शायद गड़बड़ है क्या, AR² जब निकालेंगे तो a की वैल्यू 2 है और R² √3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3, तो ये तो 6 हो जाएगा। फिर G3 जो है वो AR³ हो जाएगा, तो 2 इंटू R³ करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, तो 6√3 हो जाएगा। ऐसी G4 G5 G6, तो आंसर जो हमारा है वो आ जाएगा 2√3, 6, फिर 6√3, फिर √3 का करोगे तो 18, फिर 18√3, फिर 18 इंटू √3 करोगे तो 54, फिर 54 होगी, तो ये आंसर हमारा आएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी देख के आपको आइडिया होगा कि हमने ये भी किया हुआ था। बिल्कुल पैरेलल चलती है एपी और जीपी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n is the geometric mean between two number a and b। आपको याद हो तो वहाँ पर मैंने तीनों का रिजल्ट एक साथ लिख दिया था। अब उसको हमें सॉल्व करके लाना है कि क्यों ऐसा होता है कि n की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पर आंसर तो मैंने उस समय बता दिया था, आप एक बार सॉल्व करें और देखें कि क्या वैल्यू आ रही है। जो वैल्यू हमने आंसर में लिखी थी वही आ रही है कि नहीं। तो क्या करेंगे इसको, जिन लोगों को नहीं आइडिया हो रहा है वो सुन ले। भाई ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर का अभी हमने प्रूफ किया कि √AB होता है, तो बस √AB को इसके इक्वल करा देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसका आंसर हमने पहले ही लिखा हुआ था जब AP कर रहे थे, तभी हमने किया हुआ था इसको। और वो तीनों आपको याद होने चाहिए।
तो दो नंबर ए और बी का जो जीएम होता है वो अंडर रूट ए बी होता है, और इसको इक्वेट कराना है ए टू द पावर एन प्लस वन बी टू द पावर एन प्लस वन ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। अब करिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट तक आ रहे हैं क्या? ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी की पावर वन बाई टू, तो बी की पावर वन बाई टू और ए की पावर वन बाई, तो ए टू द पावर एन प्लस वन बी टू द पावर एन प्लस वन। जब ए की पावर एन का मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर एन और ए की पावर वन बाई टू बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगे, और बी की पावर वन बाई टू, और यहाँ पर ए टू द पावर वन बाई टू और बी टू द पावर एन प्लस वन बाई टू। अब जिसमें भी ए की पावर एन है उनको वन साइड कर लेते हैं। ए की पावर एन प्लस वन को हम एन प्लस वन बाई टू ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस ए की पावर एन प्लस वन बाई टू बी की पावर वन बाई टू। सिमिलरली यहाँ पर ए की पावर वन बाई टू बी की पावर एन प्लस वन बाई टू माइनस बी की पावर एन प्लस वन को एन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, ये वाले को हमने बी की पावर एन प्लस वन को ऐसे लिख लिया, एन प्लस वन बाई टू और वन बाई टू, वन बाई टू और वन बाई टू वन हो जाएगा। ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें एन प्लस वन बाई टू कॉमन दिख रहा है। देखो ए की पावर एन प्लस वन बाई टू और यहाँ पर भी ए की पावर एन प्लस वन बाई टू, तो कॉमन ले लेते हैं। तो ए टू द पावर एन प्लस वन बाई टू कॉमन हो गया, तो ए टू द पावर वन बाई टू माइनस बी टू द पावर वन बाई, यहाँ पर भी बी टू द पावर एन प्लस वन बाई टू कॉमन दिख रहा है, तो ए टू द पावर वन बाई टू माइनस बी टू द पावर। अब इसको डायरेक्ट कट नहीं करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। वैसे कट करके भी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हमने मना किया हुआ है कि डायरेक्ट कट नहीं करते हैं। यहाँ पर वैसे करेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ए और बी जो है वो डिफरेंट नंबर है, तो वो सेम नंबर नहीं हो सकते। और जब इसको जीरो के इक्वल कराओगे तो ये सेम नंबर हो जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ए और बी जो है वो डिफरेंट नंबर है, उनके बीच का हम निकाल रहे हैं। चाहे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि ए नॉट इक्वल टू बी है। अब या तो रूट ए इक्वल टू रूट बी हो जाएगा, जो तो पॉसिबल नहीं है, और एक हो जाएगा ए की पावर एन प्लस वन बाई टू इक्वल टू बी की पावर एन प्लस वन बाई टू। अब ये तभी हो सकता है जब ये दोनों की पावर ज़ीरो हो जाए, तो एन प्लस वन बाई टू ज़ीरो हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कुछ लोग कर लेते हैं कि ए प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन बाई टू वन है, और वन को ए अपॉन बी की होल पावर ज़ीरो, पावर को इक्वेट करा लो, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस वन बाई टू।
तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। कर लिया होगा वैसे सबने लगभग। तो हमने एएम और जीएम के बारे में देखा। अब जरा जीएम और एएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको लिख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्कूल लेवल के लिए भी और जेई में भी। जेई में क्या है, ऑब्जेक्टिव बनेगा तो बहुत इजी बनेगा, डायरेक्ट चेक कर लेंगे। तो स्कूल लेवल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर A and B where A greater than B, A जो है वो B से बड़ा है, is twice their geometric mean। Prove that A ratio B equal to 2 plus root 3 ratio 2 minus root 3। तो ट्राई करें आप इसको भी ज़रा जल्दी से। दो पॉजिटिव नंबर ए और बी हमने लेट कर लिया है, दिए हैं वैसे इन्होंने यहाँ पर, और ये कह रहे हैं कि जो ए एम है वो 2 टाइम्स है जी एम का। तो ये हमें प्रूव करना है कि वो दोनों नंबर यही होंगे, 2 प्लस रूट 3 रेशियो 2 माइनस रूट 3। तो अगर इसका उल्टा लेके चले तो बहुत ईजी हो जाएगा ये। इसका फर्स्ट मेथड अगर हम ऐसे करें तो ये भी करेक्ट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये गलत बोल देंगे। देखिए एक नंबर जो है वो हो जाएगा कितना, हमने लेट कर लिया कि भाई 2 प्लस रूट 3 टाइम्स के होगा, और बी जो है वो 2 माइनस रूट 3 टाइम्स के होगा। यही तो होगा ना, क्योंकि रेशियो में है तो कुछ भी लेट कर लो। या 2 रूट 3 अगर हम डायरेक्ट यही लेट कर ले, मान लिया कि भाई 2 प्लस रूट 3 था और दूसरा जो है वो 2 माइनस रूट 3 था, तो इनका ए एम निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 बाई 2, तो ये देखो 4 आ गया। और अगर के भी लेट करते, कोई कहते भाई के लेट कर लो, तो के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ में के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4k बाई 2 यानी कि क्या हो गया 2k। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 2 प्लस रूट 3 इंटू के, 2 माइनस रूट 3 इंटू के, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो ये के आ जाएगा। तो देखो ये जो है वो डबल है ज्योमेट्रिक मीन का, ए एम जो है वो 2 टाइम्स है जी एम। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी हो गया, छोटा हो गया। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर ये मेथड में पूरे मार्क्स मिलने के चांस नहीं रहते। ठीक, एक नंबर में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब 4 नंबर में आया और आपने ऐसे ही कर दिया तो स्कूल वाले बुरा मान जाएंगे। तो उसका एक बड़ा मेथड भी देख लेते हैं स्कूल लेवल के लिए, जिसमें हम जो क्वेश्चन है उसी को लेके चलेंगे और इसी को प्रूव करके लेके आएंगे कि ये जो रेशियो है वो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 का रेशियो होगा। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो गिवन है उसी को लेके चल रहा है, और जो प्रूव करना है उसको प्रूव करेंगे। अभी हमने उल्टा किया है कि जो प्रूव करना था उसको लेट कर लिया और जो गिवन था उसको प्रूव किया है। तो देखिए ये इतना छोटा है और वो भी बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो देखिए अगर दो नंबर ए और बी हैं तो इनका ए एम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2, और इनका जी एम क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी। इनका रेशियो गिवन है, ए एम अपॉन जी एम इक्वल टू 2 गिवन है। वैल्यू पुट कर देते हैं, ए एम की वैल्यू हो गई ए प्लस बी बाई 2 अंडर रूट ए बी इक्वल टू 2 अपॉन 1। अब देखिए यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे
एक रूल आपने पढ़ा होगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। याद दिला देता हूँ मैं क्या है। a अपॉन बी की वैल्यू अगर c अपॉन डी के इक्वल गिवन है तो उन्हीं को प्लस कर दो और उनको माइनस कर दो, तो इधर भी c और d को प्लस कर दो और c और d को माइनस कर दो। तो ये सबको पता है, इसी को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो इसका यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो जब ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा b है, ये पूरा c है और 1 जो है वो d है, तो एक बार क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में उसको पूरा ऐड कर देना है। तो a प्लस बी प्लस 2√ab, और इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस 2√ab, और यहाँ पर 2 प्लस 1 और यहाँ पर 2 माइनस 1। तो अब जरा यहाँ पर देखो, क्या ये किसी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, और ये 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1 हो गया। क्योंकि जैसे ही आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही आने वाला है, रूट a का स्क्वायर a प्लस रूट b का स्क्वायर b प्लस 2 टाइम्स ए बी, तो 2 टाइम्स रूट a रूट b। अब एक काम करते हैं, ये होल स्क्वायर जो है उसको उधर जाके अंडर रूट में भेज देते हैं, तो रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b इक्वल टू, ये अंडर रूट हो जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। भाई ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी, तो इधर जाके होल पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर एक बार अभी और कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो एक बार अगेन अप्लाई करना पड़ेगा। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो रूट a प्लस रूट बी प्लस रूट a माइनस रूट बी होल डिवाइडेड बाई रूट a प्लस रूट बी माइनस रूट a प्लस रूट बी इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। बी और बी यहाँ कट हो गया, यहाँ a और a कट हो गया, 2 टाइम्स रूट a आ गया, 2 टाइम्स रूट b हो गया, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, 2 से 2 भी कट हो गया। अब यहाँ पर हमें तो हमारा जो क्वेश्चन था वो a अपॉन बी की वैल्यू चाहिए, यहाँ रूट की वैल्यू आई, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो a अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 प्लस 1 4 प्लस 2 रूट 3, और 4 माइनस 2 रूट 3, 2 कॉमन लेके कट कर देते हैं, तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब बताइए इसमें किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो।
के एक और क्वेश्चन लिखते हैं फिर। If the AM and GM between two numbers is the ratio m:n, then prove that the numbers are in the ratio m plus under root m square minus n square ratio m minus under root m square minus n square। तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कर लेंगे सारे लोग, चाहे आप उल्टा करके इनको लेट कर ले, ए और बी करके उनका ए एम जी एम निकालेंगे तो एम और एन आएगा, और या तो फिर जो अभी हमने प्रोसेस किया हुआ है उस तरह भी कर सकते हैं। वैसे एक इसका एक और मेथड में चलो बताता हूँ आपको, थोड़ा क्वाड्रेटिक का यूज़ करूँगा, अगर समझ में आ गया तो वो और छोटा हो जाएगा। देखिए वो भी मेथड देख लेते हैं, इसको एक और दूसरे मेथड से मैं करके दिखाता हूँ आपको, बल्कि ये तीसरा हो जाएगा। तो हमारे पास दो नंबर ए और बी हैं, उनका ए एम जो है वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू, और उनका जो जी एम है वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू 2a आ जाएगी, और जी की वैल्यू, बल्कि जी स्क्वायर की वैल्यू ए बी आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर जो है वो सम दिया है, और यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स, उसके रूट्स हमने ए और बी लेट कर लिए, एक रूट ए है और एक रूट जो है वो बी है। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर हमें गिवन है, तो वो जो क्वाड्रेटिक है ये आपने 10th में पढ़ा होगा, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। याद है ना सभी को? तो सम ऑफ द रूट्स ये गिवन है, ये सम जो ए प्लस बी है, इसको हमने ए और बी को रूट्स लेट कर लिया। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू 0। ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये 2a इंटू एक्स हो गई, और ये हो जाएगा जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो यहाँ तक पहले आप बताइए, इसके बाद तो बहुत इजी, इसके बाद तो आंसर आ गया, क्योंकि हमें एक क्वाड्रेटिक मिल गई है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे ही हम यूज़ करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी तो 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, और 2 कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये दो नंबर बन गए ना। कौन कौन से दो नंबर? अब उन्होंने जो दिया है वो ए बी का जो ए एम और जी एम का जो नंबर है वो क्या दिया, उनका रेशियो m:n दिया हुआ है, इसने बोला है ना। तो यहाँ से देखो ना, यहाँ पे दो रूट्स क्या बन जाएंगे। पहला रूट्स बन जाएगा a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और दूसरा रूट्स क्या बन जाएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यही तो हमको प्रूव करना था कि जो दो नंबर मिलेंगे उनका रेशियो यही होगा। बस जो हमने a और g लिख दिया है, वहाँ पर उन्होंने क्या दिया हुआ है m और n दिया हुआ है, लिखा है ना ए एम और जी एम m और n का रेशियो है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा
ए एम जो है वो ए दिया, एम दिया है, और जी एम जो है वो एन दिया हुआ। तो ऐसा नहीं बन जाएगा एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और बी जो है वो एन प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस, सॉरी एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो अगर आ गया ये तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास 2 मेथड ऊपर हैं ऑलरेडी, तो उनसे भी हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब हमने वहाँ पर एम और एन लिया है, अगर हम चाहें तो के लेट कर लेंगे, तो के लेट करोगे तो रेशियो लेने के बाद के कट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। चलिए एक और जेई का क्वेश्चन लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है और इजी है। इफ ए इज द AM of B and C and the two geometric means are G1 and G2, then the value of G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए ऑप्शन में है ABC, बी ऑप्शन में है 2 टाइम्स ABC, सी ऑप्शन में है 3 टाइम्स ABC। तो आप इसको सॉल्व करें और देखें क्या आंसर आ रहा है, तो बताएं मुझे भी। कह रहा है कि ए जो है वो 2 नंबर का, बी और सी जो 2 नंबर है उनका AM ए है, और इन्हीं दोनों नंबर के बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो G1 और G2 है। किसका? बी और सी के। बी और सी जो 2 नंबर हमने लेट किए हुए हैं उनके जो ज्योमेट्रिक मीन है वो G1 और G2 है। तो अब ये कह रहे हैं कि उनके ज्योमेट्रिक मीन निकालो और उनका क्यूब का सम देखो किसके इक्वल आ रहा है, ABC या 2ABC। अभी हमने निकालना सीखा था कि 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं और उनके बीच के ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, G1 और G2। अभी थोड़ी देर पहले सारी कहानी हमने की हुई है। एक बार आप ट्राई करें, देखते हैं कितने लोग पहुंचते हैं आंसर तक। ऑप्शन जो है हमारे पास उन्हीं में से कोई सेट करना है, ABC, 2ABC, 3ABC या नन ऑफ दीज। थोड़ा और इसको सॉल्व करो, आ जाएगा, पहुंच गए हो। 1-2 लाइन और बची है। तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो उन्होंने कहा है उसी को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। उसने बोला है कि बी और सी 2 नंबर है, उनके बीच के AM का नाम ए है,
तो ए एम इक्वल टू ए इक्वल टू दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को प्लस करके बाई 2 करते हैं तो बीच वाला आता है। तो यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू क्या मिल गई, 2 है। दूसरी कहानी दी हुई थी कि b और c के बीच के दो नंबर g1 और g2 है, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया हुआ था कि पहले हम क्या करते हैं, r निकालते हैं। तो ये हो गया a फर्स्ट टर्म, इसको लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म, a नहीं लिखते हैं। और लास्ट टर्म हो गया c, तो l इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है, दो नंबर है और दो इंसर्ट करा है तो 4 हो गया। तो a r टू द पावर n माइनस 1, तो r क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, c अपॉन b। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, c अपॉन b की होल पावर 1/3। तो g1 क्या हो जाएगा, br, तो b इंटू सी अपॉन बी की होल पावर 1/3। तो उन्होंने g1 क्यूब बोला है तो हम g1 क्यूब कर देते हैं, तो b क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा c अपॉन बी, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कट हो जाएगा। तो b से b कट हो गया तो b स्क्वायर c हो गया। g2 क्या हो जाएगा, g2 हो जाएगा बी आर स्क्वायर, तो b की वैल्यू b आर स्क्वायर का मतलब c अपॉन बी की होल पावर 2/3। तो g2 क्यूब भी चाहिए हमें, तो b क्यूब और c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्यूब तो कट हो जाएगा हमें, यहाँ पर हमें क्यूब करना था तो ये c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। तो b क्यूब से b कट हो गया तो बी सी स्क्वायर हो गया। अब उन्होंने बोला है कि g1 क्यूब प्लस g2 क्यूब करना है, तो g1 क्यूब का मतलब हो गया बी सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों में से बी सी कॉमन ले लिया तो b प्लस सी हो गया। और b प्लस सी की वैल्यू यहाँ ऊपर गिवन है, ये गिवन है b प्लस सी की वैल्यू, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हो गया 2 है, तो आंसर आ गया 2। ये तो मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया पूरा करने के लिए, डायरेक्ट 2-3 लाइन में ये सॉल्व हो जाता है। ये तो पूरा समझाने के लिए मैंने इसको कर दिया हुआ है। अभी भी किसी को कोई डाउट है इसमें बच्चों? Find two number whose AM is 34 and GM equal to 16। ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका AM जो है वो 34 हो और GM जो है वो 16 हो। ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे, सॉल्व करिए।
सर A64 एंड B4। करेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया हुआ था कि x इक्वल टू, अगर हमारे पास am और gm पता थे तो x की वैल्यू डायरेक्ट हम देख के यहाँ से कर सकते थे, और सॉल्व तो कर ही सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। ये अभी यहाँ पे रिजल्ट लिखे हुए हैं, x इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और x इक्वल टू ए माइनस 2 नंबर मिल जाते हैं हमें। तो वही है सेम, आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर लो। 2 नंबर हमने ए और बी लेट कर लिया। ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 34, तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू 68 हो गई, और जी एम जो है वो अंडर रूट ए बी है, इसकी वैल्यू 16 है, तो ए बी की वैल्यू 256 हो जाएगी, अंडर रूट हट जाएगा। 2 इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करना है और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए बी हमारे पास 2 है, और ऊपर अभी हम रिजल्ट भी निकाल चुके हैं इन दोनों के लिए। और अगर आपको सॉल्व करना ही है तो ए माइनस बी निकाल लीजिए, जो कि पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 68 का होल स्क्वायर माइनस 4ab 256। यहाँ से एक ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि 60 होगी, और एक ए प्लस बी गिवन है, इन दोनों को सॉल्व करके ए की वैल्यू आ जाएगी 64 और बी की वैल्यू आ जाएगी 4। और ऊपर अभी हमने रिजल्ट किया हुआ है, सेम वही रिजल्ट था जिसमें ए एम और जी एम पता हो तो नंबर कैसे निकालते हैं। तो सर उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि सिंस वी नो दैट, या फिर उसको प्रूफ करना पड़ेगा? नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, उसको कौन याद करेगा, मैं तो अभी जस्ट किया हुआ इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ। करना तो हमें ऐसे ही पड़ेगा कि ए माइनस बी और ए प्लस बी और ए बी इनको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं, जेई का है प्रीवियस ईयर का, एपी और जीपी पे बेस्ड आया हुआ था। सपोज ABC are in AP and A square comma B square comma C square are in GP if A less than B less than C and A plus B plus C की वैल्यू 3/2 है, A plus B plus C 3/2 है, देन वैल्यू ऑफ ए बताना है क्या होगा। ऑप्शन भी यहाँ मैं दे देता हूँ, 1/2√2, 1/2√3, 1/2 माइनस 1/√3 और 1/2 माइनस 1/√2। ये रिसेंटली भी पूछा गया और पहले का भी क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स का, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है। आप एक बार ट्राई करें पूरा क्वेश्चन, जो जो कंडीशन हमको गिवन है। ए बी सी ए पी में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जी पी में है, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3/2 गिवन है। तो उन्होंने कहा है कि वैसे तो हमें तीनों नंबर निकालने हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि ए निकालो, तो सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, मैं थोड़ी सी मदद करता हूँ आपकी। पहली बात तो हमें कैसे सोचना, कैसे इन्होंने बोला ना ए बी सी ए पी में हमें थोड़ा कैलकुलेशन छोटा करना है। यहाँ पर अननोन 3 है, कंडीशन भी गिवन है, ऐसा नहीं कंडीशन नहीं है, 3 कंडीशन है हमारे पास। ए प्लस बी प्लस सी 3/2, एक यहाँ से 2b इक्वल टू ए प्लस सी, और एक यहाँ से भी मिल जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि जो अननोन है वो और कम हो जाए, तो हम ए बी सी लेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर ए बी सी 3 नंबर है तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि ये 2 अननोन में ब्रेक हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो हमने जो ए बी सी है वो ये लेट नहीं किया, हमने लेट किया ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। 3 नंबर हमने क्या लेट कर लिया, ए माइनस डी, पहला वाला ए माइनस डी, दूसरा वाला ए और तीसरा वाला ए प्लस डी, ये लेट कर सकते हैं। अब हमने स्मॉल ए नहीं लेट किया क्योंकि स्मॉल ए का इन्होंने यूज़ किया है, तो हमने इसको कैपिटल ए लेट कर लिया। ठीक है, पहला काम तो ये कैलकुलेशन छोटा करने वाला। फिर उसने कहा है कि तीनों का सम जो है वो 3/2 है, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। यहाँ पर एक काम ये हो गया कि यहाँ 3 अननोन थे, लेकिन अब यहाँ पर 2 ही अननोन बचे। तो एक काम तो ये हो गया कि 2 अननोन ज़्यादा इजी है, 2 अननोन ज़्यादा इजी है ना सॉल्व करना। और इक्वल टू 3/2, डी और डी कट हो गया, तो 3a की वैल्यू 3/2, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/2। एक पार्ट हमें a पता चल गया, कैपिटल ए, फर्स्ट टर्म। दूसरा इन्होंने कहा है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में है, तो a माइनस डी का होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस डी का होल स्क्वायर आर इन जीपी। यहाँ पर जीपी की कंडीशन लगा देते हैं। जीपी की कंडीशन क्या होती है, मिड वाले का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग 2 का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का। तो ए माइनस डी और ए प्लस डी का प्रोडक्ट कर दिया, तो ये ए टू द पावर 4 हो गया। यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर, तो ये बन गया ए टू द पावर 4 प्लस डी टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर डी स्क्वायर। ए टू द पावर 4 तो कट हो गया, डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो डी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हमें पता चला कि भाई डी की वैल्यू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डी 0 हो गया तो वो 3 अलग अलग नंबर कहाँ हो पाएंगे। और एक आ गया डी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 2, और ए की वैल्यू 1/2 आई थी, ऊपर ए की वैल्यू 1/2 आई है, तो ये हमने कट कर दिया। तो डी की वैल्यू, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2, तो यहाँ से डी की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ गई। दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि नंबर्स जो है वो क्या क्या है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो जब हम ए की वैल्यू 1/2 रखोगे, हमने क्या किया, ए की वैल्यू 1/2 ले लिया और डी की वैल्यू 1/√2 ले लिया, प्लस का ले लिया पहले, तो 1/2 माइनस 1/√2, 1/2, ये कैपिटल ए की वैल्यू थी, 1/2 माइनस 1/√2, 1/2 और 1/2 प्लस 1/√2, एक ये बन गया ए पी। और एक जब ए की वैल्यू 1/2 है और डी की वैल्यू माइनस 1/√2 है, तो अब क्या बन जाएगा, 1/2 प्लस 1/√2, 1/2 और 1/2 माइनस 1/√2। अब इन दोनों में से हमें किसको लेट करना चाहिए, क्या दोनों ही आंसर करेक्ट है, कि फर्स्ट वाला करेक्ट है कि सेकेंड वाला करेक्ट है, ये आपको बताना है। इन दोनों में कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कि दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया उससे मतलब नहीं, जो कंडीशंस गिवन है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे
तो एक कंडीशन ये जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है, और ऐसी कंडीशन हम छोड़ देते हैं तुरंत, देखते नहीं उनकी तरफ, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। इसने बोला है कि जो ए पी है वो इंक्रीजिंग है, पहले ए छोटा है, फिर बी बड़ा है, फिर सी उससे भी बड़ा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, फिर ये फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि ये देखो ये छोटा है, फिर उससे बड़ा ये हुआ, फिर सबसे बड़ा ये होगा। जबकि ये भी आंसर का पार्ट होता अगर वो नहीं दिया होता, तो इसलिए अभी ये गलत हो जाएगा और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने हमसे कौन सा टर्म पूछा था, उन्होंने कहा था कि ए की वैल्यू बताओ। उनके हिसाब से जो ए है वो हमारे हिसाब से ए माइनस डी है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर स्मॉल ए इक्वल टू 1/2 माइनस 1/√2, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है, लेकिन अभी हमारा ये आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए ऑप्शन कि डी है, डी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देख लेते हैं, डी ऑप्शन जो हमारा है वो 1/2 माइनस 1/√2। तो इस तरीके से भी कर सकते, आएगा उससे भी, ऐसा नहीं कि उससे नहीं आएगा, ए बी सी लेट करके करोगे तो भी आ जाएगा, 3 अननोन निकालने पड़ेंगे, आ जाएगा उससे। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बट हमें हमेशा छोटा करना होता है, कुछ कैलकुलेशन इजी करना होता है। चलिए तो ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके।